जैन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप्स के बारे में डिटेल में, है ना। तो हमारे पास फ्रेंड्स वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मेजर जो पाइप्स होते हैं जिनका यूज़ किया जाता है वो ये सारे पाइप होते हैं, है ना। इन सारे पाइप के बारे में वन बाय वन करके आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बट एक बार आप नाम देख लीजिए सबके। देखो, कास्ट आयरन पाइप, रॉट आयरन पाइप, गेल्वनाइज्ड आयरन पाइप, स्टील पाइप्स, विट्रीफाइड क्ले पाइप्स, सीमेंट पाइप्स, एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप्स। तो ये सारे हमारे पाइप्स होते हैं जिनकी मदद से हम वाटर को फ्रॉम रिजर्वायर टू जो भी हमारे कंज्यूमर होते हैं उनके घर तक पहुंचाते हैं, ठीक है। इसके अंदर बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स कास्ट आयरन पाइप। देखो, कास्ट आयरन पाइप को सीआई पाइप नाम से भी जाना जाता है। कहीं कोई बोलता है सीआई पाइप, मतलब उनका होता है कि कास्ट आयरन पाइप्स, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, जो हमारे सीआई पाइप्स है ये मोस्ट वाइडली यूज्ड पाइप्स है। किसके लिए? वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बहुत सालों से ये यूज होते आ रहे हैं और इनके ऊपर लोगों को काफ़ी भरोसा है कि ये काफ़ी अच्छे पाइप्स है ना। तो इसलिए जो कास्ट आयरन पाइप्स है मोस्ट वाइडली यूज्ड पाइप है अभी भी, क्योंकि ये सेंचुरीज पहले से यूज होते आ रहे हैं और इनके ऊपर लोगों का भरोसा काफ़ी अच्छा बन चुका है, ठीक है। दूसरी बात जो करेंगे फ्रेंड्स, इसके क्या यूसेज है। तो यूसेज है, इनका मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वाटर सप्लाई टैंक्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस के लिए, ठीक है। मतलब कि इनसे रिजर्वायर से इन इन पाइप की मदद से हम लोग जो पानी को टैंक में ले जाते हैं और वहां से जो मेंस होता है, डिस्ट्रीब्यूटरी मेंस होता है, वहां तक लेके जाते हैं, ठीक है। ये इसका मेन यूज हो गया। एडवांटेजेस की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स कास्ट आयरन पाइप का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले कि ये जो पाइप होते हैं हमारे कास्ट आयरन पाइप, दैट इज सीआई पाइप्स, ये रेसिस्टेंट होते हैं कोरोजन के। दूसरा, इनका लाइफ स्पान जो होता है वो लॉन्गर होता है। ईजी टू ज्वाइन, इनको आपस में ज्वाइन करना आसान होता है, ठीक है। दूसरा, मॉडरेट कॉस्ट होता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है एंड इजी सर्विस कनेक्शन इसमें देखने को मिलता है। तो ये मेजर एडवांटेजेस हमारे हो गए। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें फ्रेंड्स कास्ट आयरन पाइप की, तो ये वाटर कैरिंग कैपेसिटी इनका जो होता है डिक्रीज होता है ओवर द टाइम, ड्यू टू क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है कुछ लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, डेट इज स्लज और स्केल स्केल का फॉर्मेशन हो जाता है इन पाइप के ऊपर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, और ये जो पाइप से हमारे सुटेबल नहीं होते हैं अगर प्रेशर की वैल्यू जो है 700 किलो न्यूटन पर मीटर से ज़्यादा है, तो उस केसेस में ये पाइप सुटेबल नहीं होते। डेट इज, मैं सिंपल सी भाषा में कह सकता हूँ कि जो कास्ट आयरन पाइप से नॉट सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, ठीक है। देन हेवी एंड अनइकोनॉमिकल इन लार्जर साइज, अगर बड़े डायमीटर के चाहिए तो ये बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं और अनइकोनॉमिकल हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, और ये प्रोन टू ब्रेकेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, जब किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इनको ले जाए जाते हैं तो इनमें डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आई होप कास्ट आयरन पाइप के बारे में आपको पता चल गया कि कहाँ पर इनका यूज होता है और क्या इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स रॉट आयरन पाइप के बारे में। तो जो रॉट आयरन पाइप है इनको सिंपल सा जो हमारी क्या होती है आयरन की जो प्लेट्स होती है, इन प्लेट्स को क्या करते हैं रोल करके बना दिए जाते हैं और जो एजेस है एजेस पे इनको क्या करते हैं वेल्डिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि मेड बाय रोलिंग फ्लैट प्लेट्स ऑफ रॉट आयरन इनटू पाइप्स एंड वेल्डेड एट द एजेस, ओके। दे आर लाइटर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन हमारे कास्ट आयरन पाइप। इनका क्या होता है वजन कम होता है और ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू कास्ट आयरन पाइप्स के। इसके जो एडवांटेजेस है फ्रेंड्स उसकी बात करेंगे तो मैंने आपको बता दिया कि लाइटर होता है और इजी होता है, लाइक मोर इजली इनके ऊपर काम किया जा सकता है, लाइक उठाया जा सकता है, वेल्ड किया जा सकता है, वट एवर इट में भी, ठीक है। सो लाइटर एंड मोर इजी वर्क। नेक्स्ट, एस्थेटिकली नीटर अपियरेंस यहाँ से होता है, अच्छा दिखता है। इजियर टू कट थ्रेड एंड ज्वाइन, इनको काटना है ना, इनके ऊपर थ्रेडिंग करना और ज्वाइन करना आसान होता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें फ्रेंड्स तो ये जल्दी यहाँ पर कोरोजन होता है, डिट इज कोरोड फास्टर देन कास्ट आयरन पाइप। जनरली यूज फॉर इंस्टॉलेशन विद इन द बिल्डिंग, जब बिल्डिंग के अंदर प्लम्बिंग का काम होता है तो वहां पर इनका यूज किया जाता है किसका, रॉट आयरन पाइप्स का। मेरे ख्याल से ये भी आपको क्लियर हो गया।
नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा है गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप, जिसको जीआई पाइप के नाम से भी ये जाना जाता है, कुछ इस टाइप का दिखता है। अब फ्रेंड्स जीआई पाइप के अंदर क्या होता है, हमारा गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप इनको बोलते हैं, तो यहाँ पर जिंक की कोटिंग होती है। देख दिस GI pipes are the steel pipes coated with thin film of molten zinc। ये हमारे स्टील के जो पाइप्स है ना, इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पर जिंक की कोटिंग होती है, जिससे कि ये ज्यादा कोरोजन रेसिस्टेंस यहाँ पर ऑफर करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एडवांटेजेस की बात करेंगे फ्रेंड्स कि कोरोजन रेसिस्टेंस ड्यू टू जिंक कोटिंग, जिंक की वजह से यहाँ पर कोरोजन नहीं होता है, ये कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं। कौन? GI पाइप्स। ठीक है, देन इजिली ज्वाइन बाय स्क्रूविंग और शॉकेटेड जॉइंट, इनको आसानी से ज्वाइन किया जा सकता है आइदर स्क्रूविंग और शॉकेटेड जॉइंट की मदद से। डिसएडवांटेज क्या है इसके, लाइक प्रोन टू कोरोजन बाय एसिडिक और अल्कलाइन वाटर, अगर आपका वाटर एसिडिक है या फिर अल्कलाइन नेचर का है तो उस केस में यहाँ पर कोरोजन देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर नॉट सुटेबल फॉर कैरिंग हॉट वाटर, इसके अंदर हॉट वाटर हम लोग नहीं ले जा सकते क्योंकि जिंक की कोटिंग होती है, वो रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई जीआई पाइप के बारे में। नेक्स्ट जो है हमारा है स्टील पाइप। तो स्टील पाइप्स आर इधर मेड डायरेक्टली और बाय रिवेटिंग और वेल्डिंग कर्व प्लेट्स, जो कर्व प्लेट्स होता है उनको रिवेटिंग की मदद से या फिर वेल्डिंग की मदद से बना दिया जाता है। स्टील पाइप कुछ आपके इस टाइप के दिख रहे होंगे, आपने इनको देखा होगा कहीं ना कहीं पर, है ना। इवन बालकनीज वगैरह जो बनती है ना, वहां पर भी इनका यूज किया जाता है रेलिंग्स बनाने में। ठीक है, तो एडवांटेजेस क्या है फ्रेंड्स कि सुटेबल फॉर हाई प्रेशर, यहाँ पर ये ज्यादा प्रेशर को क्या कर पाएंगे, बियर कर पाएंगे। जैसे कि कास्ट आयरन पाइप थे, अगर प्रेशर आपका 700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा था तो वो लोग बियर नहीं कर पाते थे, लेकिन ये कर जाएंगे। ठीक है, फ्रिक्वेंटली यूज फॉर रो वाटर टैंक्स, इन्वर्टेड साइफन्स एंड पंपिंग मेन्स में इनका यूज किया जाता है। डिसएडवांटेज क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डिफिकल्ट टू क्रिएट जॉइंट्स, इनके अंदर जॉइंट को क्रिएट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। ससेप्टिबल टू हाई एक्सटर्नल प्रेशर, इनके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो ज्यादा लगता है और उसको ये बियर नहीं कर पाएंगे। इंटीरियर प्रेशर तो ये झेल सकते हैं लेकिन एक्सटीरियर नहीं। ठीक है, लाइफ स्पान जो होता है इनका टिपिकली 40 ईयर्स होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस, है ना। तो मेरे ख्याल से ये चीज भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है विट्रीफाइड क्ले पाइप्स। तो ये कुछ इस टाइप के दिखाई देते हैं, जस्ट आपको इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है इस फिगर को, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो विट्रीफाइड क्ले पाइप्स है इनका यूज हम प्रेशर एप्लीकेशन के अंदर नहीं करेंगे। अगर जहां पर प्रेशर आ रहा है उस जगह इन पाइप्स का यूज नहीं करते हैं। इनका जनरली यूज किया जाता है सीवेज सिस्टम के लिए, क्योंकि सीवेज में क्या होता है फ्रेंड्स, वहां पर कोरोजन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं हमारे मेटल के पाइप्स में, इसलिए वहां पर विट्रीफाइड क्ले पाइप यूज करते हैं जिससे कि वहां पर कोरोजन वगैरह ना हो। इसका यूसेज है फ्रेंड्स कहां पर, सीवेज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इनका यूज करते हैं। किसका? विट्रीफाइड क्ले पाइप्स का, है ना। मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो गई होगी। एडवांटेजेस की बात करेंगे, लाइक ये पाइप्स जो होते हैं फ्री फ्रॉम कोरोजन होते हैं, इस पे कोरोजन नहीं होगा, है ना। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कैन नॉट हैंडल द प्रेशर, इनके ये प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाएंगे। अगर जरा सा भी प्रेशर आएगा आइदर इंटीरियर या एक्सटीरियर ये डैमेज कर जाएंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारे है सीमेंट पाइप्स, दो फॉर्म में हो सकते हैं, या तो आरसीसी या पीएससी फॉर्म में। देखो, आरसीसी दैट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पाइप्स जो है इनका यूज किया जाता है, लाइक आर यूज फॉर लार्ज वाटर सप्लाई लाइंस। जब कभी दूर से पानी लाना हो ना, किलोमीटर दूर से, तो उस केसेस में इनका यूज किया जाता है। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट पाइप दैट इज पीएससी आर मेड टू विथस्टैंड हायर प्रेशर। जब कभी हायर प्रेशर आने का चांसेस रहता है तो उस केसेस में हम लोग पीएससी पाइप का यूज कर सकते हैं या करते हैं। ठीक है, क्या एडवांटेजेस है इनका, एक सुटेबल फॉर एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड इस पे कितना ही आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, है ना। स्मूथ इनर सरफेस रिड्यूस फ्रिक्शनल लॉसेस, ये इसका जो इनर सरफेस होता है वो स्मूथ होता है जिससे कि यहाँ पर फ्रिक्शनल लॉसेस कम हो जाते हैं, है ना। कोई कोरोजन का चांसेस यहाँ पर नहीं रहेगा। इजी टू कास्ट एट द साइट रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इनको जहाँ पर भी जरूरत है वहीं पर इसकी कास्टिंग करा सकते हैं जिससे कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन खर्चा कम हो जाएगा और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रोन टू लीकेज ड्यू टू द पोरोसिटी एंड श्रिंकेज
क्रैक्स। जैसे कि आप जानते हैं सीमेंट की वजह से हमको श्रिंकेज क्रैक्स देखने को मिलते हैं, है ना। तो या फिर इसके अंदर कोई भी क्रैक्स आ जाएगा तो वहाँ से लीकेज ज़्यादा होने का चांसेस रहता है, इसलिए बोला गया है कि प्रोन टू लीकेज ड्यू टू पोरोसिटी एंड श्रिंकेज क्रैक्स। डिफिकल्ट टू रिपेयर, उसको रिपेयर करना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कुछ डैमेज वगैरह है तो उसको, है ना। हेवी एंड चैलेंजिंग टू ट्रांसपोर्ट, बहुत ज़्यादा हेवी होता है, वजन काफ़ी होता है, तो इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट करना एक चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो है हमारा एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप। सिमिलर टू सीमेंट पाइप होते हैं जो कि मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, हम इसके अंदर एस्बेस्टोस फाइबर को मिक्स कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हमको देखने को मिलता है। एंड पोर्टलैंड सीमेंट अंडर प्रेशर, ठीक है, मेड फ्रॉम एस्बेस्टोस फाइबर एंड पोर्टलैंड सीमेंट अंडर प्रेशर। क्लियर है। इसके एडवांटेज क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स कि स्मूथ इंटरनल सरफेस होता है जो कि फ्रिक्शनल लॉस को कम कर देता है, लाइट वेट होता है और इजी टू ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि एस्बेस्टोस फाइबर इसके अंदर यूज किया है इसलिए थोड़ा सा लाइट इन वेट होता है एज कम्पेयर टू हमारे सीमेंट पाइप से। कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं ये भी, और नो नीड ऑफ एक्सपांशन जॉइंट, इसके लिए कोई भी एक्सपांशन जॉइंट की जरूरत नहीं होती है। डिसएडवांटेज हो जाएगा फ्रेंड्स कि ये ब्रिटल होते हैं एंड वीक अंडर इम्पैक्ट, मतलब जैसे ही कुछ इम्पैक्ट आया यहाँ पर सडन इम्पैक्ट की वजह से ये टूट सकते हैं क्योंकि ब्रिटल नेचर के होते हैं। साथ में नॉट ड्यूरेबल एंड कॉस्टली, ड्यूरेबल भी नहीं होते ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन कॉस्टली भी होते हैं, नॉट ड्यूरेबल एंड कॉस्टली होते हैं। कैन नॉट बी लैंड इन एक्सपोज्ड प्लेस, जहाँ पर खुली जगह पे इनका आप इनको नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैंने यहाँ पर आपको क्लियर की है सारे जो भी पाइप्स थे उनके बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपैरेटिव स्टडी, जहाँ पर सारे टाइप के जो पाइप्स हैं उनके बारे में मैंने आपके लिए लिख दिया है, जिससे कि आपको पढ़ने में रिविजन करने में आसानी रहे। डेट इज सीआई पाइप जो होते हैं क्या एडवांटेजेस है और क्या इनके डिसएडवांटेजेस है, यहाँ पर एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ। सीआई पाइप जो है कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं एंड इजी टू जॉइंट होते हैं, लेकिन क्या इनकी कैपेसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है ओवर द टाइम, ठीक है। और हेवी होते हैं वेट में, है ना। रॉट आयरन की बात करेंगे तो लाइटर होते हैं, इजी टू वर्क विथ नीट अपीयरेंस हमको यहाँ पर मिलता है, लेकिन डिसएडवांटेज है कि आसानी से ये कोरोजन यहाँ पर हो जाता है और यूज जनरली इनका इंडोर्स के अंदर करते हैं, डेट इज घर के प्लम्बिंग में यूज करते हैं। जीआई पाइप्स होता है फ्रेंड्स, कोरोजन रेसिस्टेंट होता है और इजी टू जॉइन होता है, लेकिन इनका यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पर भी हॉट वाटर वाला सिस्टम आ रहा है, और साथ में ये एसिड या फिर अल्कलाइन की वजह से बहुत जल्दी कोरोजन यहाँ पर हो जाता है। स्टील पाइप की अगर बात करेंगे तो सुटेबल होते हैं हाई प्रेशर सिस्टम के लिए, लेकिन इनको ज्वाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एंड प्रोन टू एक्सटर्नल प्रेशर बियर करने में थोड़े से वीक होते हैं ये, है ना। विट्रीफाइड क्ले की बात करेंगे तो इसमें कोई भी कोरोजन नहीं होता है, इसका यूज जनरली सीवेज पाइप की तरह किया जाता है, बट ये कोई भी प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं। सिमिलरली सीमेंट पाइप डेट इज आरसीसी, यहाँ पर कोई कोरोजन नहीं होता है, स्मूथ होता है इनर सरफेस, लो मेंटेनेंस इसको रिक्वायर्ड होता है, लेकिन पोरोसिटी यहाँ पर एक इशू है, और जो रिपेयर डिफिकल्टी लाइक कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है, लीकेज है, तो उसको रिपेयर करना बहुत बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। एस्बेस्टोस सीमेंट की बात करेंगे तो फ्रेंड्स वो लाइट वेट होते हैं, कोरोजन रेसिस्टेंट होते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज में आएगा ये ब्रिटल नेचर के होते हैं एस्बेस्टोस सीमेंट के पाइप, और एक्सपेंसिव होते हैं, और जनरली इनका यूज नहीं कर सकते हम जहां पर भी एक्सपोज्ड एरिया है वहां पर, है ना। तो ये मेरे ख्याल से पाइप की समरी हो गया है। की टेकअवे जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जो पाइप है डेट इज उसकी चॉइस डिपेंड करती है, पाइप मटेरियल डिपेंड्स ऑन द फैक्टर सच एस क्या प्रेशर की रिक्वायरमेंट है, कोरोजन रेसिस्टेंस कितना चाहिए, क्या ड्यूरेबिलिटी चाहिए, कितना आपका बजट है, उन सब पे डिपेंड करता है। दूसरा, सीआई पाइप्स जो है मोस्ट कॉमनली यूज फॉर लार्ज वाटर रिजर्वायर, वाई जीआई पाइप एंड स्टील पाइप आर मोस्ट सुटेबल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरिंग हाई प्रेशर्स, ठीक है। एस्बेस्टोस एंड सीमेंट पाइप्स आर प्राइमरी यूज्ड इन नॉन प्रेशर सिस्टम लाइक सीवेज के अंदर इनका यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एंड ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको हमारी वेबसाइट पर एक्सेस कर सकते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आज की वीडियो में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।